तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एवी मैथ सॉल्यूशंस के इस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग आर एस अग्रवाल का जो फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी से पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाई? ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आइए देखते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। यहाँ क्या दिया है? -7 एंड -4, ये दोनों निगेटिव में है। एंड निगेटिव निगेटिव कहाँ दिया है? थर्ड में। इसका क्या हो जाएगा? थर्ड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 देन द पॉइंट x, y लाई इन क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि x हमारा यहाँ पॉजिटिव एंड x एंड y निगेटिव हो गया, इसलिए फोर्थ में। एंड फोर्थ में आप प्लस माइनस होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड है हमारा क्वेश्चन, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव लाइज इन क्वाड्रेंट। यानी कि दोनों हमारा कोऑर्डिनेट निगेटिव हो, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, निगेटिव निगेटिव। एंड यहाँ पे दे रहा है बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर निगेटिव, तो ये किस में लाई करेगा? थर्ड में। फोर्थ क्वेश्चन है कि द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट वाइल लाई इन द क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? किस में करेगा? ये करेगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि द पॉइंट -5 एंड 3, -5 लाई इन द, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यानी कि ये निगेटिव में एंड ये पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। माइनस प्लस किस में दिया है? फर्स्ट फोर्थ में, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 7, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है पॉइंट 0, -8 लाई, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये किसी एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ जहाँ पे x 0 होता है और y -8 दिया है, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। इसमें से कौन सा पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा? यानी कि ये दिया है प्लस माइनस, तो किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये माइनस प्लस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लस प्लस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे 0 और 3 दिया है, यानी कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये किसी एक्सिस पे लाई करेगा, यानी कि ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। हमेशा एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? 0 होता है, ये तो जानते ही हैं, मैंने एक वीडियो में भी बताया है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पी पे दिया है 3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 यूनिट्स हम लोग का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में दिया है इफ ओ पे दिया है 0, एंड ए पे दिया है 3, बी पे दिया है 3, सी पे दिया है 0, आर 4 गिवन पॉइंट्स देन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है या रोम्बस है। ये हम कैसे जानेंगे? तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओ पे दिया है 0, ए पे दिया है 3, बी पे दिया है 3, एंड सी पे कितना दिया है? 0, अब हम यहाँ से ओ ए निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 0 कितना आएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? √3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी कि √9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, इसका आ जाएगा 3 यूनिट्स। वो हमारा निकल गया 3 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे ए बी। अब 3 - 3 कितना आएगा? 0 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि रूट अंडर 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, यानी कि ए भी हमारा आ गया 4 यूनिट्स। अब वैसे ही बी सी भी हम लोग निकाल लेंगे। 0 माइनस 3 कितना आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 यूनिट्स। बी सी हमारा कितना आ गया 3 यूनिट्स। अब सी हम निकालेंगे। 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 16, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 यूनिट्स। अब ये हमारा ब्रेथ दिया है ये दोनों, एंड ये दोनों लेंथ दिया है, यानी कि हमारा क्या हो गया इट इज रेक्टेंगल, इट इज रेक्टेंगल। इसमें से हमारा 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी नंबर इज द आंसर। अब 11 नंबर पे आते हैं। इफ ए पे दिया है -2,3 एंड बी पे दिया है -3,5 आर टू गिवन पॉइंट्स, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से एब्सिसा हमारा क्या है -2 एंड इसमें एब्सिसा कौन है -3, यानी कि ए का एब्सिसा हमारा -2 एंड बी का एब्सिसा -3 है, तो -2 माइनस ब्रैकेट में -3 करेंगे, करके देख लेते हैं। -2 माइनस -3, यानी कि कितना आ जाएगा -2 प्लस 3, हमारा आंसर कितना आ गया 1 हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ नहीं कि बी नंबर हम लोग का आंसर है। तो हम लोग आते हैं 12 नंबर में। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारा पॉजिटिव होता है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। एब्सिसा हमारा क्या होता है, ये होता है एब्सिसा, यानी कि एक्स एंड ये वाई है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, ये आप तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारा पॉजिटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एब्सिसा हमारा पॉजिटिव, बाकी सब में निगेटिव है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब 13 पे आते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी पे दिया है -6,8 फ्रॉम द ऑरिजिन इज, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर 100, यानी कि 10 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा डी नंबर हम लोग का हो जाएगा। अब 14 में दिया है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए पे दिया है -1,0 एंड बी पे दिया है 5,0 एज, तो इसे हम इक्वी डिस्टेंस से निकाल लेंगे। इसे हम मान लेते हैं ओ, ये हमारा ए है एंड ये बी। ए पे कितना दिया था -1,0 एंड बी पे दिया था 5,0 एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया था, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है x,0 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे गिवन, ऐसे आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा अगर आप गिवन लिखते हैं। तो गिवन AO इक्वल टू BO, यानी कि AO का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर। और हम लोग क्या लिखेंगे x में से -1 करेंगे तो कितना आएगा x+1, तो x+1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 - 0 कितना आएगा 0 हो जाएगा। अब 5x-5, तो x-5 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 का स्क्वायर, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये आपको a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है इक्वल टू x² प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस 2 × 5 × x 10x प्लस 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कैंसिलेशन अब करेंगे, तो x² कट गया। अब कुछ कटने वाला दिख रहा है 0 कट गया, कितना 1 का स्क्वायर कितना है 1 प्लस 2x इक्वल टू 25 माइनस 10x। अब x की तरफ लाएंगे
2x माइनस 10x है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 10x, यानी कि 25, ये 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1, कितना हो गया 2x प्लस 10x, 12x इक्वल टू 24, कितना आ गया 24/12, यानी कि इसे कटाएंगे तो हमारा आएगा 2, x का वैल्यू हमारा आ गया 2, तो इसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। x हमारा 2 आया, इसे हम x कहते हैं एंड इसे y। और 15 नंबर में दिया है इफ r पे दिया है 5,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए पे दिया है 6,5 एंड बी पे दिया है 4,y, देन y इक्वल टू y हमें निकालना है। तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, इसे मिड पॉइंट के फॉर्मूला से निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ 50 नंबर निकाल लेंगे, मिड पॉइंट से निकालना है। यहाँ पे एक लाइन है, ये हमारा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारा कितना दिया है, आर पे दिया है 5,6 एंड ये ए है, ए पे कितना दिया है 6,5 एंड ये बी है, बी पे कितना दिया है 4,y। अब हम यहाँ लिखेंगे आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये आपको लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलता है एग्जाम में, तो आप लिखिएगा ज़रूर। अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब आर हमारा कितना दिया है 5,6, x1 हमारा क्या है 6 है एंड ये x2 है, तो 6 प्लस 4/2 कॉमा y1 हमारा दिया है 5 एंड y2 y, 5 प्लस y/2। अब 6 प्लस 4 कितना होगा 10/2 एंड ये 5 प्लस y/2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 से कटाएंगे कितना आएगा 5 प्लस y/2। अब हम इसे बाय कंपेयर से बनाएंगे, बाय कंपेयरिंग, यानी कि 5 इक्वल टू कितना हो गया 5 एंड यहाँ 6 दिया है तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस y/2, 6 इक्वल टू 5 प्लस y/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 2 इक्वल टू 5 प्लस y, यहाँ लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। अब 6 2 जा 12 इक्वल टू 5 प्लस y, और अब आपका 5 इधर आएगा 5 तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा y, यानी कि 12 में से 5 जाएगा कितना आएगा 7, तो y हमारा आ गया 7 एंड x आ गया हमारा 5। इसमें हमें बस y वैल्यू निकालना था, तो y इक्वल टू कितना हो गया 7। अब 16 नंबर दिया है द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इज, पी पे दिया है 0,4 इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -2,3 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर, ए का हमारा कितना होगा, तो इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। हम 16 नंबर पे आते हैं। पहले आप ये जान लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको कुछ रटना नहीं है, मैथ में रटे नहीं जाता है, समझे जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये कर रहा है, ये आपका लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे कितना दिया है 0,4 एंड बी पे कितना दिया है -2,3 एंड ए हमारा नहीं दिया है, तो ए हमें निकालना है। ए को हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई, ये ए को हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस -2 कितना होगा x -2/2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा मिड पॉइंट पे एफ सी से कितना दिया है 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x -2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y प्लस 3/2 इक्वल टू कितना दिया है ऑर्डिनेट हमारा 4 दिया है, 4 हो जाएगा। y प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 8 - 3, y इक्वल टू कितना हो गया हमारा
5 हो गया। तो हमारा x आ गया 2 एंड y 5, यानी कि 2,5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें से 16 का ए नंबर हम लोग का आंसर। अब 17 में कह रहा है इफ p पे दिया है -1,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पे दिया है -3, b एंड b पे दिया है 1, b+4 देन b इक्वल टू हमारा कितना होगा। इसी भी हम लोग मिड पॉइंट के फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका लाइन सेगमेंट है, ए पे दिया है -3, b, p पे दिया है मिड पॉइंट पे -1, एंड b पे दिया है 1, b+4। तो हमें इसमें बेसिकली b का वैल्यू निकालना है। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे, p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, यानी कि x1 हमारा -3 है एंड x2 1 है। तो -3 + 1/2 कॉमा y1 क्या दिया है b प्लस y2 हमारा 4 है, नहीं b+4 है, b+4/2। p पे हमारा कितना दिया है -1, -1 -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, कॉमा b + b 2b +4/2, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 1, -1, 1 यहाँ पे हो जाएगा। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -1, कॉमा इसे हम 2b/2 कर लेंगे +4/2 कर लेंगे। कितना आएगा, ये 2 से 2 कट गया एंड ये 2 बार में कट गया। तो -1, 1 और 1, b+2 आएगा हमारा। अब इसी बाय कंपेयरिंग से करेंगे, बाय कंपेयरिंग। तो -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये हमारा x। अब 1 इक्वल टू b+2 लिखेंगे। अब ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1। इसमें b का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब 18 नंबर आप बना के लाएंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। अब 19 नंबर पे आते हैं हम लोग। इफ़ ए पे दिया है 1,3 एंड बी पे दिया है -1,2, सी पे दिया है 2,5 एंड डी पे दिया है x,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, देन द वैल्यू ऑफ x। हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है, इसे भी निकाल लेंगे। ये हमारा दिया है पैरेललोग्राम, ये हमारा ABCD, इसका हम वर्टिसेस निकाल लेंगे। पहले हम AC का निकालेंगे। तो A पे हमारा कितना दिया है, A पे हमारा दिया है 1,3, C पे दिया है 2,5। अब मिड पॉइंट से निकालें AC इक्वल टू 1 + 2/2, 3 + 5/2, यानी कितना आ जाएगा 3/2, 5 + 3 कितना आएगा 8/2। इसे हम कटा लेंगे तो कितना आएगा 1.5, 4 आ जाएगा। इसे कटा लिए हम। अब हम यहीं से BD निकालेंगे। तो B पे हमारा कितना दिया है -1, 2, D पे कितना दिया है x, 4। तो हमें x निकालना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 + x/2 इक्वल टू हम करेंगे 1.5, यानी कि -1 + x इक्वल टू 1.5 × 2। तो -1 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, फिर x इक्वल टू 3 + 1, -1 है तो इक्वल टू के बाद कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। आ गया हमारा 4। 19 का कितना हो जाएगा, B नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर हम लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर भी बना लेते हैं। 20 में क्या दिया है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2, 3 and the coordinates of its center are -2, 5, then the coordinate of the other end of the diameter are
कितना 20 नंबर पे हम लोग निकाल लेंगे। ए मान लेंगे, ए पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, ओ पे दिया है -2,5, ओ हम लोग मान लिए हैं, नाम रख लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहता है। एंड बी पे हम लोग नाम रख लिए हैं 2,3। अब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x + 2/2 इक्वल टू एप्सिसा कितना दिया है -2, यानी कि x + 2 इक्वल टू -2 × 2 कितना हो जाएगा -4, यानी कि x इक्वल टू -4, ये 2 उधर जाएगा कितना -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6 आ गया, -6। अब हम लोग ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना हो जाएगा y + 3/2 इक्वल टू 5, यानी कि y + 3 इक्वल टू 5 × 2 10 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 10, 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7 आ गया। हमारा x कितना हो गया हम लोग का आंसर -6,7, -6,7, ए नंबर हम लोग का आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।